क्रिकेट सीखना शुरू कर रहे किसी नौजवान को जो बल्ला पकड़ना सीख रहा है, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा से मिलकर जैसी खुशी होगी, वैसी पत्रकारिता की अप्रेंटिस इंटर्नशिप करने वाले हम नौजवानों को आज आपसे मिल कर के हो रही है। पहला सवाल जहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ और वो जो इन दोनों रचनाओं में आया भी है, इमोशंस को लेकर के। बहुत लोग ये कहते हैं कि, और ये दोनों से है, आप बारी बारी से जवाब दीजिएगा, कि दूरदर्शन चैनल नहीं था, एक इमोशन था। बाद के दौर में कुछ लोग नॉस्टैल्जिया में भी ऐसा कहने लगे, जब दूरदर्शन वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। लेकिन जब आप लोग उस घटना में थे, जब उस प्रक्रिया में थे, जब चीज़ें घट रही थी, तो पब्लिक प्लेसेस पर क्या आप उन इमोशन से किस तरह दो चार होते थे कि दूरदर्शन आपका मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का बुलेटिन होता था, 20 मिनट का, और सिर्फ उतना ही वक्फा होता था, लेकिन वो उससे जो स्टारडम मिलता था वो बहुत बड़ा था। उस समय भी ये इस तरह का इमोशंस रियलाइज आप कर पाते थे जब पब्लिक प्लेसेस में जाते थे? आप जवाब देना चाहेंगे? आप जवाब दें पहले। पहली बात यह है कुलदीप कि मैं आपको बेसिक एक रीज़न बताता हूँ। ज़िंदगी में बहुत सारे आपके अहद होते हैं, बहुत सारे लक्ष्य होते हैं लाइफ के। तो हमारे ज़माने में स्कूल में जब पढ़ते थे जी, तो फिल्म इंडस्ट्री एक ख्वाब होता था कि वहाँ तक पहुँचना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसके बाद जो सबसे खूबसूरत मंजिल मानी जाती थी उसे टेलीविज़न माना जाता था कि अगर आप अपनी शख्सियत को, अपनी काबिलियत को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं तो आपने सब कुछ अचीव कर लिया। एक किस्सा ही मुझे याद आ रहा है, सलमा जी मेरे साथ बैठी हैं। आपको याद होगा कि हम जब लोग स्कूल में पढ़ा करते थे और ख़ासकर हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी थे, तो स्कूल में ओरिएंटेशन के लिए या कोका कोला की फैक्ट्री में ले जाया जाता था या फिर आपको दूरदर्शन ले जाया जाता था। अच्छा, उस समय भी? जी, उस समय बस आती थी और वो आपको दिखाते थे कि ऑल इंडिया रेडियो कैसे चलता है और दूरदर्शन कैसे चलता है। तो मुझे शायद मैं 10th क्लास में था उस वक्त, मैं भी गया। जैसे आपको एक लाइन में ले जाते हैं कि साहब इसे स्टूडियो कहते हैं, इसे कंट्रोल रूम कहते हैं, इसे मशीन कहते हैं, इसे VTR कहते हैं, इसे कैमरा कहते हैं, वॉट एवर इट इज़। तो देखते देखते वो घर आया तो बहुत एक्साइटेड था कि माँ से बात करूँगा, अब अब्बा जान को बताऊँगा कि आज दूरदर्शन हो गया है। When I was explaining everything to my father, जब अपने वालिद साहब से बात कर रहा था कि मैंने ये देखा, ये देखा, ये देखा, मेरी माँ ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी उस बात पे। उनका सिर्फ एक ही सवाल था, क्या तुमने सलमा जी को देखा? I swear। कौन से साल की बात है? ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1969 की। मैम, आपने 1967 में शायद ज्वाइन किया था। जी जी। तो उन्होंने पहला सवाल ये किया कि आपने सलमा जी को देखा? भूल जाइए कि आपने दूरदर्शन देखा, नहीं देखा, लाइक इट्स ओके, और एक टेक्निकल चीज़ें माँ को समझ भी क्या आती। तो आप बिलीव कीजिए, तो उन्होंने क्या, फिर मैंने तो कहा साहब नहीं, ये मौका नहीं मिला। तो उन्होंने कहा फिर आपने क्या देखा? तो ये जो इमोशन फिर पैदा हुई कि यार क्या कोई ऐसा वक्त भी इंसान को मिलता है कि एक शम्मी नारंग जैसे अदना शख्स को, जो इंजीनियरिंग करके आया है, जो मेटलर्जिस्ट है, और वो जिसकी हिंदी 8वीं कक्षा में छुड़वा दी गई थी, बिकॉज अगर आपको याद हो, व्हेन यू ऑप्ट फॉर साइंस तो आपकी हिंदी छूट जाती है आपसे, ठीक है। उसके बाद माध्यम आपका अंग्रेज़ी हो जाता है, और उसके बावजूद आप एक ख्वाब सजाना शुरू कर देते हैं, क्या मैं कभी ऐसी कुर्सी पे बैठूंगा? कोई मुझे ये नहीं था कि वो बॉम्बे का कैमरा मुझे शूट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि माँ ने ये कह दिया था। तो जिंदगी भर लक्ष्य यही था कि क्या कभी मैं सलमा जी के साथ बैठूंगा। सो दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। उसके बाद आप अच्छा पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, आप कामयाब होते हैं, नहीं होते, आपकी मकबूलियत आपको हासिल होती है, नहीं होती, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। बट मेरा जो ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो मेरा पुरस्कार था, वो मेरा सलमा जी के साथ बैठकर न्यूज़ पढ़ना था। और आपके लिए? नहीं, पहले तो मैं बहुत इस वक्त कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं क्या करूँ। ताज्जुब की बात यह है कि इतना बोलने वाला शख्स, इसने 30 साल में ये नहीं बताया इस किस्से के बारे में, और लंदन टॉप में आप बता रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इनको ज़रूरत थी इस तरह के मंच की जिसमें आके ये बात बताते। खैनी पे बहुत शुक्रिया। पहला नया किस्सा निकला, नया किस्सा निकला, बहुत शुक्रिया। सोच के आया था, जो कुछ निकलेगा नया निकलेगा। बहुत शुक्रिया नारंग, और बहुत शुक्रिया व्यूअर्स
नहीं, मेरे ख्याल से आपने जो सवाल किया था वो किया था कि उस वक्त जो हमारी इमोशंस न्यूज़ से आप थी कितना दो चार हो? उसमें इमोशंस नहीं थे, हम इमोशनल लेस होकर न्यूज़ पढ़ते थे। नहीं, वो एक खबर पढ़ने का तरीके पे मैं बाद में आऊँगा। मैं हाँ। ये कह रहा था व्यूअर्स से जिस तरह का इमोशंस और नॉस्टैल्जिया आज आप देखती हैं, हाँ। जब वो चीज़ें घट रही थी तब भी वो इमोशंस उस तरह से दिखता था। हाँ, तो उसका जवाब ये है कि बेसिकली हमारे लिए उससे टेलीविज़न सिर्फ इमोशन ही था, बिकॉज़ हमारा अपने व्यूअर के साथ इतना करीब का इंटरेक्शन था कि हमने न्यूज़ पढ़ी और वो हमारे सबसे बड़े क्रिटिक थे, सबसे बड़े प्रशंसक थे और हम सबसे ज़्यादा उन पर डिपेंड करते थे। तो न्यूज़ पढ़ते वक़्त ये बेचैनी रहती थी कि हम न्यूज़ ख़त्म करें और हमारे जो ड्यूटी रूम है उसकी घंटी बजे, क्योंकि फ़ौरन वहाँ घंटी बजना शुरू हो जाती थी और हमको बताया जाता था कि हम कैसे लग रहे थे, हमने क्या पढ़ा, हम क्या। तो सिर्फ़ उसी वक़्त की बात नहीं है, मैं समझती हूँ बहुत खुशकिस्मत हैं हम लोग और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि व्यूअर का रिश्ता आज तक बना हुआ है और इतने सालों के बाद भी आज जब हम जाते हैं बाहर, तो जैसे आपने ठीक कहा कि जो यंग जनरेशन है लल्लन टॉप की, उसको तो आज हम संभाल लेंगे यहाँ पर और अपना तारुफ करवा देंगे, लेकिन जो इनकी मदर्स हैं, इनकी सिस्टर्स हैं, वो लोग जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि एक परिवार का कोई खोया हुआ सदस्य मिल गया। तो ये बॉन्डिंग बहुत कीमती है, बहुत अज़ीज़ है हमें और हम खुशकिस्मत हैं कि हम उसका हिस्सा रहें।